Scaffolding component. Some important topic related to scaffolding. कुछ स्काफोल्डिंग रिलेटेड से कुछ टॉपिक है जो इस प्रकार है। पहला, सोल प्लेट, बेस प्लेट, स्टैंडर, इसको पोस्ट भी बोला जाता है, किकर लिफ्ट, जिसको कि बेस लिफ्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, लेजर, जिसको कि रनर बोला जाता है, ट्रांजम, जिसको कि बीरर बोला जाता है। 7 पाइप, 6 क्लैंप, 7 टूवर्ड, 8 प्लैंक, 9 लेडर, 10 टॉप रेल, 11 मिड रेल, 12 ड्रॉप बर, 13 फॉल्स अपराइट एंड 14 ब्रेसिंग, 15 पुल्ली, 16 रोप, 17 लिफ्टिंग बैग एंड लास्ट है वेरिकेशन टेप। और ये सबको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया जा रहा है जो इस प्रकार है। सोल प्लेट, पहला क्या है? सोल प्लेट। सोल प्लेट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूट लोड, इसको कि जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट के लिए किया जाता है। लार्ज पीस ऑफ मेटल put the made the base plate to spread the load over a wide surface area when the scaffolding is erected on soft ground। ये जो सोल प्लेट है जिसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका जो स्काफोल्डिंग बनाने में इसका जो किया जाता है, जहाँ की जो ज़मीन जो है सॉफ्ट होता है वहाँ पर इस प्रकार का इसका यूज किया जाता है। और इसका जो साइज जो होता है 300 × 300 × 6 mm। ये इम्पोर्टेंट है, आपको हर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन किया जाएगा। जो सोल प्लेट है उसका साइज क्या है। नेक्स्ट जो है, यूज अंडर एवरी बेस प्लेट वेयर द फाउंडेशन सरफेस इज सॉइल यानी कि जहाँ के जो सॉइल जो होता है बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वहाँ पर जो हम लोग बेस प्लेट यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है, यूज ऑफ सोल प्लेट इफ थिकनेस ऑफ द कंक्रीट रूफ लेस दैन 75 mm। इसका जो है जो सोल प्लेट जो हम लोग यूज करते हैं, इसका जो कंक्रीट रूफ जो है इसका कम से कम जो होता है इसका 75 mm होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सोल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर एंटी स्लिप सेफ्टी स्लोप ऑफ लेडर सॉफ्ट ग्राउंड। इसका जो है सोल प्लेट का जो प्लेस जो होता है अंडर, वो एंटी स्लिप सेफ्टी जो किया जाता है और सॉफ्ट ग्राउंड में कहाँ पर किया जाता है, सॉफ्ट, जहाँ के जो मिट्टी जो है बिल्कुल क्या है, मुलायम है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक जो है बेस प्लेट, क्या है बेस प्लेट। और अब हम लोग बेस प्लेट के बारे में चर्चा करते हैं। बेस प्लेट यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूट लोड, इसका भी लोड को डिस्ट्रीब्यूट के लिए किया जाता है। अ स्मॉल स्क्वायर मेटल प्लेट दैट द स्टैंडर रेस्ट ऑन द टू द प्रिवेंट देम टू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड। इसका जो है एक प्लेट का स्क्वायर के रूप में काट के बनाया जाता है और ये उस जगह यूज किया जाता है जो नीचे में पहाड़ के जो बेस बॉटम पर, जहाँ की जो सिंक नहीं हो सके। और इसका जो साइज जो होता है, जो एग्जाम इंटरव्यू में पूछता है कि जो बेस प्लेट है उसका साइज क्या होता है, तो इसका साइज जो है 150 × 150 × 6 mm। और नेक्स्ट जो इसमें है, इट इज ए प्लेस्ड अंडर एवरी स्टैंडर एक्सेप्ट मोबाइल एक्सेप्ट, जो मोबाइल जो एक्सेप्ट जो भाड़ा होता है उसको छोड़कर, क्योंकि आप जानते हैं उसमें व्हील लगा होता है,
इसलिए उसके नीचे हम लोग जो बेस प्लेट का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट हैज़ सेंटर सर्कुलर जो है स्पीगॉट एंड कॉल जो सैंक at the least 75 mm height and approximately 50 mm to 75 mm, and circumference of spigot shank should be equal to 80 of the circumference of the pipe, only the margin left for the free and movement of the pipe fitted on shank। अब हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं कि यह जो होता है, जो सर्कुलर जो होता है पाइप की तरह जो होता है, और इसका जो अप्रोक्स जो बताया गया है जो 50 और 75 के एटलीस्ट इसके बीच में होना चाहिए। और जो संग जो होता है इसका जो मिनिमम जो क्या है 80%, इसका संग को क्या 80% आपको, और इसका जो मार्जिन जो है कम से कम 50% होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, एडजस्टेबल बेस जैक। मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज 30 kN। इसका जो कितना होता है 30 kN होता है। और लिफ्ट जो जग होता है उसको हम 2/3 उसको क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। 4 पॉइंट है कीकर लिफ्ट। कीकर लिफ्ट को बेस लिफ्ट भी बोला जाता है। द फर्स्ट रनर इज इंस्टॉल्ड 150 mm एबव ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड कीकर लिफ्ट। जो ग्राउंड से जो होता है रनर, इसका इंस्टॉल 150 जो एबव का जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीकर लिफ्ट कहते हैं। 5 नंबर में जो क्या है, ट्यूब या पाइप। नेक्स्ट जो है यानी कि आउटर डायमीटर स्काफोल्ड पाइप इज 48.3 mm। यानी जो ये जो ट्यूब होता है जिसको जो कि आउटर डायमीटर जो होता है कितना 48.3 mm होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द ट्यूब बिफोर यूज। यानी कि ट्यूब को यूज करने से पहले उसे क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट जो है हमारा स्टैंडर, और इस स्टैंडर को पोस्ट भी बोला जाता है या वर्टिकल। स्टैंडर शुड बी परपेंडिकुलर यूज स्पिरिट लेवल। और जो स्टैंडर जो है इसको परपेंडिकुलर में यूज किया जाता है, और इसको परपेंडिकुलर में लाने के लिए हम लोग क्या होता है जो कि स्पिरिट लेवल का यूज कर सकते हैं, जो कि परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द होल वेट ऑफ द स्काफोल्डिंग ऑन स्टैंडर मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द टू स्टैंडर इज 2 मीटर। यानी कि दो स्टैंडर के बीच के जो दूरी जो होता है 2 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 मीटर। नोट, अब इसका जो नोट पॉइंट है, ज्वाइंट इन वर्टिक लेडर ट्रांजैम ऑन सेम लिफ्ट शुड नॉट स्क्वायर इन द सेम वे। यानी कहने का मतलब हुआ जब दो पाइप को, दो लेजर को, जब ट्रांजैम को जो ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो सबको एक साइज में नहीं होना चाहिए, सेम पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि स्काफोल्डिंग क्या होता है, ये डिसमिस होने की संभावना रहता है। यानी कि वो एक सटीक यानी कि एक कमज़ोर हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। लेजर, और ये लेजर को हम लोग रनर भी बोलते हैं। लेजर को क्या बोलते हैं, रनर भी बोला जाता है। लेजर शुड बी 180 कॉल्ड हॉरिजेंटल। लेजर को कितने डिग्री में लगाना चाहिए, 180 डिग्री में। लेजर जो कि ट्रांजैम बोलते हैं शुड बी फिक्स्ड इनसाइड द स्टैंडर। इसको कि जो ट्रांजर को फिक्स किया जाता है और किसके, इनसाइड द स्टैंडर।
यानी कि इसको स्टैंडर के इनसाइड में इसको फिक्स किया जाता है लेजर और ट्रांजम को। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली फिक्स क्लैंप यूज टू ज्वाइन स्टैंडर लेजर, यानी कि हम लोग सिर्फ फिक्स क्लैंप का यूज करेंगे कि इसको दो स्टैंडर को ज्वाइंट करने में, बिकॉज इट इज ए लोड बीरिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? लोड जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और नेक्स्ट जो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, टू ज्वाइंट ऑफ लेजर नॉट कम टुगेदर इन सेम वे, अरे दो ज्वाइंट जो होता है उसको सेम वे में नहीं ज्वाइंट करना है। क्यों? क्योंकि भाड़ा कमजोर हो जाता है। अदरवाइज ज्वाइंट अ स्मॉल वी स्पेशली पाइप द लेंथ 600 mm, यदि हम लोग को ज्वाइंट भी करना है तो 600 mm के एक पाइप को मार कर ज्वाइंट करना है, उसमें भी एंड 4 स्वेबल क्लैंप, और उसमें क्या करना चाहिए? जो 4 स्वेबल क्लैंप का यूज करना है, 2 अप में और 2 डाउन में। यूज बॉक्स क्लैंप टू ज्वाइन 2 लेजर वर्टिक्स, अदरवाइज बी यूज स्लीव क्लैंप, यदि बॉक्स क्लैंप है तब इसका यूज कर नहीं है तो हम लोग स्लीव क्लैंप का कपलर का यूज करेंगे। ओके, अब लेजर और ट्रांजम का ही कुछ अभी पार्ट और है। द वर्टिक डिस्टेंस बिटवीन 2 लेजर इज ए नॉट मोर देन 1.8 मीटर, दो वर्टिक्स जो होता है उसको दोनों लेजर के जो बीच की जो दूरी जो है कम से कम 1.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्टिक्स लेडर नोन एज कीकर लिफ्ट हुज हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज 150, यानी जो कि सरफेस से 150 की ओर जो हाइट में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीकर लिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम ओवर हैंग फ्रॉम स्टैंडर 50 mm, इसका जो ओवर जो मिनिमम जो कितना करना चाहिए? 50 mm में होना चाहिए। मैक्सिमम ओवर हैंग फ्रॉम स्टैंडर 150 mm, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 150 mm होना चाहिए, यानी 50 to 150 mm ओवर हैंग के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रांजम और बीरर, ट्रांजम और बीरर। प्लेस द ट्रांजम इनसाइड द स्टैंडर एंड ओवर द लेजर, जो होता प्लेस जो होता ट्रांजम जो होता है इनसाइड द स्टैंडर के ओवर में ये लेजर होना चाहिए। और ट्रांजम मस्ट बी फिटेड विथ फिक्स क्लैंप, ट्रांजम को जो है हम लोग फिक्स क्लैंप में रखेंगे। ट्रांजम पाइप इज टू बी इंस्टॉल्ड एवरी 1.5 मीटर बिलो द प्लेटफॉर्म, ट्रांजम को जो है प्रत्येक ट्रांजम को हम लोग इंस्टॉल कर दे कितने में? 1.5 मीटर, यानी मिनिमम ओवर हैंग फ्रॉम लेडर सम ओवर हैंग फ्रॉम द लेजर 150 mm, इसका जो लेडर जो होता है लेजर कितने में मिनिमम हैंग होना चाहिए? ओवर हैंग 150 mm में। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लैंक सीट द ट्रांजम व्हिच वियर द रेट ऑफ द वर्किंग प्लेटफॉर्म, और ये होता है प्लैंक जो किस लिए उस पर डाला था? क्योंकि उस पर लोग चढ़कर लोग काम करता है। ब्रेसिंग, हम लोग ब्रेसिंग के बारे में चर्चा करते हैं। इट इज डायगोनली ट्यूब दैट मेक द स्काफोल्ड स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, इससे होता है कि स्काफोल्डिंग क्या होता है? मजबूत होता है और ये स्टेबल होता है। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग, साइजिंग एंड ब्रेसिंग, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है ब्रेसिंग होता है, एक डायगोनली होता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग और जिग जैग ब्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट, स्काफोल्डिंग कपलर क्लैंप ज्वाइंट टू स्काफोल्डिंग ट्यूब, इसका जो होता है दो जो क्लैंप जो होता है पाइप को ज्वाइंट करने में किया जाता है ईच अदर
assemble. Next point, right angle coupler, fixed clamp, GI, golden clamp. लोड कैपेसिटी जो इसका होता है, पहला जो है क्लास का जो होता है 610 kg होता है, बी क्लास का जो होता है 910 kg होता है। ज्वाइन 2 पाइप एट 90 डिग्री, 2 पाइप को हमको 90 डिग्री में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्विवेल कपलर, जिसको कि हम लोग चालू क्लैंप बोलते हैं लोकल बोलचाल की भाषा में। GI एंड गोल्डन क्लैंप। नंबर 1, लोड कैपेसिटी, पहला ए क्लास का जो होता है 610 kg होता है, बी क्लास का होता है 910 kg होता है। ज्वाइन 2 पाइप इन एनी डिग्री, इसको जो है 2 पाइप को हम लोग किसी भी डिग्री में जोड़ सकते हैं। किसका? इसको कि स्विवेल कपलर या चालू क्लैंप। स्लीव कपलर, जिसको कि बॉक्स कपलर बोला जाता है, इसका जो लोड कैपेसिटी होता है 510 kg। और लेडर क्लैंप, जिसका कि कैपेसिटी होता है 550 kg। प्लैंक कपलर जाली, इसको होता है 565 kg। और पुटलक कपलर, इसको होता है 63 kg। और बीम क्लैंप, इसका की कैपेसिटी होता है 3000 kg पेयर साइज। बट यदि सिंगल जो बीम जो बोलेगा तो उसका हो जाएगा कितना? 0। और जो बीम क्लैंप जो होता है ये 3 साइज में होता है, जो इस प्रकार, पहला जो है साइज 50 mm, 75 mm और 100 mm, ये 3 प्रकार में बीम क्लैंप मिलता है। लैडर, ए लैडर इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर क्लाइंबिंग अप द समथिंग एज और डाउन फ्रॉम द समथिंग। लैडर का उपयोग हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए या ऊपर से नीचे आने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लैडर शुड बी प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड एट लीस्ट 1.05 मीटर 3 रन्स एबव द वर्किंग प्लेटफॉर्म। इसका जो लैडर जो होता है एटलीस्ट 1.05 मीटर या 3 रन्स एबव वर्क एट प्लेटफॉर्म में ये होना चाहिए, यानी कि ये प्लेटफॉर्म से अप्रोक्स 1 मीटर की हाइट पर ये होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू लैडर। लैडर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस प्रकार है। यूज ओनली फॉर इंटेंडेड पर्पस, इसको इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एक्सटेंड 3 फीट एबव सरफेस, सरफेस जो है 3 फीट ऊपर होना चाहिए। सेटअप 4:1 एंगल, इसको जो है 4:1 में एंगल में यूज करना चाहिए। सिक्योर टू एंड बॉटम आर क्लियर, उसका जहाँ लैडर लगाया गया है वहाँ का एरिया क्लीन होना चाहिए। 5, मेंटेन 3 पॉइंट, जब भी लैडर का यूज करते हैं उसको 3 पॉइंट मेंटेन करना चाहिए। कैन नॉट वर्क ऑफ लैडर अनलेस 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, मेंटेन 3 पॉइंट रूल। स्काफोल्ड प्लान, साइज 2100 mm into 280 mm into 38 mm। प्लैंक, प्लैंक कम इन 3 थिकनेस, जो प्लैंक जो होता है वो 3 थिकनेस में आता है। कौन कौन? 38 mm, 50 mm, 63 mm। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट एंड द कोरिजन, यह जो होता है फ्री होता है। मिनिमम ओवर हैंगिंग फ्रॉम द ट्रांजम इज 50 mm, ट्रांजम जो होता है कितने जो फ्री होना चाहिए? 50 mm। मैक्सिमम ओवर हैंगिंग फ्रॉम द ट्रांजम 150 mm, और इसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 150 mm। इसका जो रेशियो है 38.4 इजकल टू 150 mm, 63 × 4 इजकल टू 250 mm।
नेक्स्ट 50 into 4 इक्वल टू 206. Transom pipe is to be installed every 1.5 meter below that the platform. नेक्स्ट पॉइंट प्लेटफार्म. प्लेटफार्म हैज 3 टाइप्स. प्लेटफार्म जो होता है 3 प्रकार का होता है. सर्विस प्लेटफार्म, एक्सेस प्लेटफार्म और वर्किंग प्लेटफार्म. नेक्स्ट जो पॉइंट जो है हाइट टॉप रेल. हाइट 1050 mm बिटवीन 950 mm टू 1200 mm. मिड रेल हाइट 525 यानी 450 टू 650. टॉप बोर्ड हाइट 150 mm प्रिवेंट टू फॉल लूज एंड मटेरियल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. इसका जो होता है जो बोर्ड जो होता है इसका यूज किया जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म से कोई वस्तु नीचे नहीं गिर सके उसके रोकने के लिए. फॉल्स अपराइट. It is a vertex pipe which is fitted with ladder, mid rail, top rail. Mean length of the false upright should be 1.5 mm. यानी कि इसका जो होना चाहिए जो फॉल्स अपर जो राइट शुड भी कितना 1.5 मीटर होना चाहिए. ड्रॉप बार. It is a work like a drop gate. Drop bar is fitted in a false upright with swivel clamp. Gate size 1000 मीटर इंटू 600 मीटर. इसका जो ड्रॉप बार जो है इसका यूज जो किया जाता है गेट बनाने के लिए किया जाता है और इसको में हम लोग स्विvel क्लैंप का यूज करते हैं. और इसका जो गेट का जो साइज होता है 1000 मीटर इंटू 600 mm. अब हम लोग रोप के बारे में करते हैं पॉइंट. रोप पुल्ली. रोप विल बी यूज्ड फॉर द लिफ्टिंग अप एंड डाउन द मटेरियल. इसको मटेरियल को ऊपर ले जाने के लिए या ऊपर से नीचे लाने के लिए यूज करते हैं. रोप यूज्ड फॉर लिफ्टिंग विल बी 18 से 20 mm होना चाहिए. इसका डाया मिनिमम कितना 18 से 20 mm डाया होना चाहिए. उसके नेक्स्ट पॉइंट टेल रोप शुड बी 4.2 मीटर इंटू 10. चेक द रोप बिफोर यूज. किसी भी रोप को यूज करने से पहले चेक करना चाहिए. ये भी अच्छी आदत है. गेन पुल्ली. इट इज यूज टू हैव मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप और टॉप टू ग्राउंड. मटेरियल को ऊपर ले जाने के लिए या ऊपर से नीचे ले जाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. सेफ वर्किंग लोड ऑफ द गिन व्हील पुल्ली. गिन पुल्ली का जो लोड जो होता है कितना 250 kg होता है बट लिफ्टिंग जो होता है 25 kg करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. रिंग टाइप पुल्ली और हुक टाइप पुल्ली. लिफ्टिंग बैग. इट इज यूज फॉर लिफ्ट क्लैंप एंड मटेरियल. लिफ्टिंग बैग को हम लोग या तो क्लैंप ले जाने के लिए या तो मटेरियल ले जाने के लिए उपयोग करते हैं. लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बैग इज 25 kg मतलब 25 kg. बैग में हम लोग 25 kg लिफ्ट कर सकते हैं. चेक द बैग बिफोर यूज. बैग को यूज करने से पहले चेक कर लीजिए. चेक द लिमिटेंस बैग बिफोर द यूज. चलिए इधर नेक्स्ट पॉइंट वेरिकेशन टेप. दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्शन. यह इंडस्ट्रियल सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दिस टेप अलर्ट द पब्लिक टू डेंजर जोन. यह जो है हम पब्लिक को डेंजर जोन से इंडिकेट करता है. इसको यदि कोई टॉप में कोई आदमी काम कर रहा है उसके नीचे यदि बैरिकेशन टेप लगा दिए हैं तो लोग समझेंगे कि कोई यहाँ पर डेंजर जोन है. ऊपर में लोग काम कर रहा है नीचे कुछ मटेरियल गिर सकता है कटिंग या वेल्डिंग से कुछ भी काम हो रहा है. इसलिए फाइनली हम कर सकते हैं कि बैरिकेशन टेप जो है
किसी भी जगह ये डेंजर को सूचित करता है कि लोगों को वहाँ जाना मना है। ओके डियर, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।